कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर्किल के रिगार्डिंग, उसको आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री आपने पढ़ा होगा, तो ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन दे रखा है। तो ये क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर इससे सर्किल का जो जनरल इक्वेशन है उसको अगर कंपेयर किया जाए तो सर्किल का जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये सर्किल का जनरल इक्वेशन है। तो इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो देखो सेकेंड डिग्री इक्वेशंस को जनरल सर्किल के इक्वेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट। तो यहाँ से एक कंडीशन जो ये लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल होना चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि 1 होना चाहिए। अगर हम लोग सेंटर निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं, तो उस केस के लिए 1 होना चाहिए। बट सर्किल चेक करना है कि सर्किल का इक्वेशन है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, राइट, और नॉन जीरो होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि देखो सर्किल के इक्वेशन में एक्स ये वाला कोफिशिएंट आपको नहीं दिख रहा, ये वाला टर्म एक्स इंटू वाई का कोफिशिएंट वाले टर्म नहीं दिख रहे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और यहाँ से ये कंडीशन से क्या मिल रहा है कि ए इक्वल टू बी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो नेसेसरी कंडीशंस है कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन को सर्किल होने के लिए, कि ए और बी इक्वल होना चाहिए और दूसरा एच का इज इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन जो दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इसमें 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो क्या है, जी, एफ और सी। तो अगर हम लोग कोई सर्किल का इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो आपको 3 कंडीशन पते होने चाहिए, या 3 पॉइंट्स होना चाहिए, या टेंजेंट के तो 3 टेंजेंट का इक्वेशन पते होने चाहिए। तो 3 कंडीशंस होगा तभी हम लोग सर्किल का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो और एक पॉइंट और है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से यूनिक सर्किल पास करता है। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो उससे सिर्फ एक ही सर्किल पास कर सकता है। तो जो अगर 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखा है कोऑर्डिनेट, तो उससे जो सर्किल का इक्वेशन आएगा वो एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं मिलने वाली है, राइट। और उसके लिए 3 पॉइंट पता होना चाहिए, या 2 टेंजेंट का इक्वेशन या 3 टेंजेंट का इक्वेशन होगा तभी सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी सर्किल, चौथा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो है कि किसी भी सर्किल के इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन अगर लिखने चाह रहे हो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको 2 चीज़ों को चेज करना चाहिए। एक तो है आपका रेडियस पता होना चाहिए और दूसरा सेंटर। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो कोई भी सर्किल का इक्वेशन लिख सकते हो फॉर सर्किल इक्वेशन। तो सर्किल के इक्वेशन को अगर आपको निकालना है तो आपको ये 2 चीज़ें पे फोकस करना चाहिए कि किसी तरीके से उसका रेडियस फाइंड कर ले या और सेंटर पास फाइंड कर ले। ये दोनों अगर आपको पता होगा तभी हम कोई भी सर्किल का इक्वेशन लिख पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, राइट। थैंक यू।